आपको अपने आप से पूछना चाहिए, यदि आप दैनिक आधार पर हस्तमैथुन करते हैं तो आपके प्रोस्टेट का क्या होता है? कई पुरुषों के लिए प्रोस्टेट स्वास्थ्य पुरुषों की उम्र के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि हस्तमैथुन जैसी दैनिक आदतें आपके प्रोस्टेट को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और इस छोटे लेकिन शक्तिशाली अंग को ध्यान देने के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास आपके समग्र स्वास्थ्य में आपके प्रोस्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका की गहरी समझ होगी और यह आपकी उम्र के अनुसार विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। आश्चर्यजनक विचारों के लिए बने रहें जो आने वाले वर्षों के लिए बेहतर प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करें और सूचनाओं को चालू करें ताकि आप किसी को भी याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं, तो मुझे पसंद करते हैं और इसे साझा करते हैं ताकि मुझे बहुमूल्य सबक फैलाने में मदद मिल सके। यहाँ जोड़ा भावनाओं और व्यक्तिगत राय के साथ एक लंबा और अधिक विस्तृत संस्करण है। जब एक आदमी स्खलन करता है, तो यह तरल पदार्थों की एक साधारण रिलीज से बहुत अधिक होता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और गहराई से समन्वित प्रक्रिया है जिसमें सद्भाव में काम करने वाले भौतिक और शारीरिक तंत्र शामिल हैं। प्रोस्टेटिक द्रव श्रोणि क्षेत्र में मांसपेशियों के संकुचन की एक परिष्कृत प्रणाली को सक्रिय करता है, जिससे प्रोस्टेटिक नलिकाओं से संचित द्रव को निष्कासित करने के लिए काम करने वाली घटनाओं के एक झरने को ट्रिगर किया जाता है। ये संकुचन एक मशीन में गियर के रूप में आवश्यक हैं। एक बारीक ट्यून्ड मशीन के गियर प्रोस्टेट में संग्रहित किए गए द्रव को जुटाने और निर्वहन करने में मदद करते हैं। हालांकि, एक समस्या है जब यह प्रक्रिया नियमित रूप से नहीं होती है। यह अक्सर उन पुरुषों में होता है जो लंबे समय तक यौन निष्क्रियता या स्खलन की कमी का अनुभव करते हैं। समय के साथ, इस प्रक्रिया की कमी से भीड़ का कारण बन सकता है, जिससे आगे की समस्याएं हो सकती हैं। द्रवांदोलन एक बिल्डअप का कारण बन सकता है जो असुविधा, दर्द और अधिक गंभीर परिस्थितियों की ओर जाता है, जिसमें कंजेस्टिव प्रोस्टेटाइटिस भी शामिल है। हालांकि यह संक्रमण नहीं है, इसके लक्षण किसी भी संक्रमण के रूप में दयनीय महसूस कर सकते हैं। आप मूत्राशय में लगातार पेल्विक दर्द और दबाव का अनुभव कर सकते हैं, जिससे रोजमर्रा के कार्यों को मुश्किल हो सकता है। यह स्पष्ट है कि यहाँ तक कि नियमित गतिविधियाँ जैसी खड़े चलना या पेशाब करना तनाव और असुविधा का स्रोत बन सकता है। यह न केवल एक शारीरिक दर्द है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, जिससे चिंता और असुविधा होती है जो एक आदमी के जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती है, जिससे वह कम ऊर्जावान, कम आत्मविश्वास और अपने शरीर में कम से कम महसूस कर सकता है। इस स्थिति की निराशा भारी हो सकती है। हालांकि, यहाँ अच्छी खबर है, नियमित स्खलन, चाहे यौन गतिविधि या हस्तमैथुन के माध्यम से, इसे रोकने में मदद कर सकता है। जब एक आदमी रिलीज की एक स्वस्थ लय बनाए रखता है, तो यह प्रोस्टेट को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। यह शरीर के लिए एक नियमित रखरखाव की दिनचर्या की तरह है, ठीक उसी तरह जैसे मशीन के पहियों को चिकना करने के लिए उन्हें लॉक करने से रोकना। नियमित स्खलन प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रोस्टेट के द्रव प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है, नलिकाओं को स्पष्ट रखता है और मांसपेशियों के संकुचन को रोकता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि सामान्य भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आराम सुनिश्चित करता है और भीड़ को रोकने में मदद करता है। यह दर्द को रोकता है और एक स्वस्थ, सक्रिय जीवन शैली को संरक्षित करता है। लेकिन लाभ वहाँ समाप्त नहीं होता है। अगला, हमें प्रोस्टेट सूजन को संबोधित करना चाहिए। बहुत से पुरुष इस बारे में नहीं सोचते हैं जब तक कि वे लक्षणों का अनुभव नहीं करते हैं,
लेकिन यह संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोस्टेटाइटिस, जिसे चिकित्सकीय रूप से प्रोस्टेटाइटिस के रूप में जाना जाता है, दो रूप ले सकते हैं, संक्रामक या गैर संक्रामक। कई लोग प्रोस्टेटाइटिस को एक संक्रमण के रूप में सोचते हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट की पुरानी सूजन आमतौर पर गैर संक्रामक होती है। इस प्रकार की सूजन कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें से कुछ आश्चर्यजनक लग सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव, जहां शरीर की कोशिकाएं मुक्त कणों, सेल्यूलर उम्र बढ़ने, या यहाँ तक कि प्रोस्टेट ऊतक में चयापचय कचरे के संचय से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इस स्थिति में योगदान कर सकती हैं। यह प्रोस्टेट को परेशान करता है और फुलाता है, जिससे असुविधा होती है और कुछ मामलों में पुराने लक्षण। जबकि इस तरह की सूजन का विचार धीरे धीरे प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को मिटा देता है, चिंताजनक है। अच्छी खबर यह है कि हस्तमैथुन या यौन गतिविधि के माध्यम से नियमित स्खलन प्राकृतिक प्रोस्टेट समारोह को प्रोत्साहित करके और बेहतर समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर एक निवारक भूमिका निभा सकता है। यह बेहतर द्रव प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है, स्टेसिस को कम कर सकता है और कुछ सूजन को रोक सकता है, जो समय के साथ निर्माण कर सकते हैं। यह कुल इलाज नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक उपयोगी और व्यावहारिक है। सही दिशा में कदम। आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने स्वास्थ्य के इस पहलू को कैसे नजरअंदाज करते हैं। यौन गतिविधि और आत्म की भूमिका हमें आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य की देखभाल करने के तरीके के बारे में अधिक बात करने की आवश्यकता है। यह शर्मिंदगी या परेशानी की भावना के साथ इसके बारे में बात करने का समय है। यह हमारे जीव विज्ञान का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, और यह अच्छा लगता है। यह हमारे समग्र भलाई के लिए मूर्त लाभ है। अपने प्रोस्टेट की देखभाल करना आपके शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की देखभाल के रूप में सामान्य और स्वाभाविक होना चाहिए। थोड़ा प्रयास, जागरूकता और आत्म यह तथ्यों का सामना करने का समय है। आपका प्रोस्टेट आपके जीव विज्ञान का एक अभिन्न अंग है। यह सिर्फ आराम की बात नहीं है, यह आपके समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने प्रोस्टेट का प्रभार लें, जैसे आप अपने शरीर के किसी अन्य हिस्से का ख्याल रखते हैं। थोड़े से प्रयास, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी आत्म देखभाल के साथ आप अनावश्यक दर्द और असुविधा को रोक सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, अपने शरीर की जरूरतों के प्रति चौकस रहें और एक बेहतर और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों को गले लगाएं। यह कुछ ऐसा है जिसे हर आदमी को पता होना चाहिए। हर आदमी के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य की बात आने पर रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य का एक कम ज्ञात अभी तक महत्वपूर्ण पहलू हार्मोनल संतुलन के साथ इसका जटिल संबंध है, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन और इसके व्युत्पन्न डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) जैसे पुरुष हार्मोन का प्रभाव। ये हार्मोन उचित प्रोस्टेट कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, और प्रोस्टेट स्वयं पुरुषों की उम्र के रूप में उनके उतार चढ़ाव के प्रति गहरा संवेदनशील है। हार्मोन का स्तर उतार चढ़ाव होता है, अक्सर प्रोस्टेट के आकार और कार्य में परिवर्तन होता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन परिवर्तनों का प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। नियमित यौन गतिविधि या हस्तमैथुन प्रोस्टेट स्वास्थ्य के साथ मदद कर सकता है। स्खलन के दौरान DHT स्तरों में ध्यान देने योग्य कमी है। यह कमी केवल अस्थायी है, लेकिन यह प्रोस्टेट के ओवर स्टिमुलेशन को कम करने में मदद कर सकता है, जो सौम्य प्रोस्टेट सहित समस्याओं में योगदान कर सकता है। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, BPH या इससे भी अधिक गंभीर जटिलताएं, DHT स्तरों में कमी। हालांकि संक्षेप में, यह शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एकमात्र समाधान नहीं है, लेकिन जब अन्य सकारात्मक जीवन की आदतों,
जैसे कि एक स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ संयुक्त। यह समग्र कल्याण और प्रोस्टेट स्वास्थ्य में योगदान देता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य में हार्मोन विनियमन की मशीनरी में एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कोग के रूप में यौन गतिविधि शामिल है, जो शरीर को अपने सबसे अच्छे रूप में कार्य करने में मदद करने के लिए कई तरीकों में से एक की पेशकश करता है। आइए अब हम बहुत अधिक नाजुक और डराने वाले विषय की ओर मुड़ते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर वृद्ध पुरुषों के बीच सबसे प्रचलित कैंसर में से एक है और इसका सामना करना भयावह हो सकता है। इसके बारे में विचार कई पुरुषों को चिंता और भय के एक सर्पिल में भेजता है। अनुसंधान से पता चला है कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में एक सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है, जबकि इस संबंध के पीछे सटीक तंत्र अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि बार बार स्खलन हानिकारक कार्सिनोजेनिक पदार्थों के लिए प्रोस्टेट जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, जो समय के साथ प्रोस्टेटिक द्रव में जमा होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्खलन कैंसर के खिलाफ एक जादू ढाल के रूप में कार्य नहीं करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह बहुत बड़ी पहेली का एक टुकड़ा हो सकता है। यह एक जीवन शैली का विकल्प है और जब अन्य स्वास्थ्य सचेत आदतों के साथ संयुक्त है, तो यह कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि हस्तमैथुन या यौन गतिविधि अकेले कैंसर को रोक नहीं सकती है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य की कुंजी एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें नियमित चिकित्सा चेकअप, एक अच्छी तरह से संतुलित और पौष्टिक आहार शामिल है, एक स्वस्थ वजन बनाए रखना, सक्रिय रहना और निवारक परीक्षण के साथ अद्यतित रहना। विशेष रूप से PSA परीक्षण अमूल्य है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो कैंसर सहित प्रोस्टेट समस्याओं के शुरुआती संकेतों का पता लगाने में मदद कर सकता है, खासकर यदि आपके पास बीमारी का पारिवारिक इतिहास है। शुरुआती पता लगाने से लोग जान बचा सकते हैं और उन पुरुषों के लिए एक आवश्यक कदम है जो उम्र के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का प्रभार लेना चाहते हैं। इन स्क्रीनिंग के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। वे महत्वपूर्ण हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे स्खलन, प्रोस्टेट स्वास्थ्य, जैसे स्खलन या हार्मोन संतुलन। अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण और नियमित यात्राएं अपनी दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा करें। बहुत से पुरुष डर से परीक्षण किए जाने से बचते हैं या अज्ञानता। वे शर्मिंदा या असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए इन छोटे कदमों को लेने से बड़ा अंतर हो सकता है। अपने डॉक्टर से बात करें, परीक्षण करें और सूचित रहें। सक्रिय स्वास्थ्य उपाय उम्र बढ़ने की कुंजी है और यथासंभव लंबे समय तक स्वस्थ रहने की कुंजी है। नियमित स्खलन हार्मोन के स्तर को विनियमित करने और द्रव संचय को कम करने में मदद करके प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक भूमिका निभा सकता है। हालांकि यह किसी भी तरह से एक जादू की गोली नहीं है। सच्चा स्वास्थ्य एक समग्र दृष्टिकोण से आता है जिसमें शारीरिक गतिविधि शामिल है। अपने डॉक्टर से बात करें, परीक्षण करें और सूचित रहें। एक संतुलित आहार, चिकित्सा परीक्षा और नियमित आत्म देखभाल आपके शरीर की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच न करें। स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की तरह स्वास्थ्य को बढ़ावा दें एक आजीवन प्रतिबद्धता है जो हमारे ध्यान, सम्मान और देखभाल को वारंट करती है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए हस्तमैथुन के महत्वपूर्ण लाभ हैं। यह प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को सहायता करता है और भीड़ को राहत देता है। जबकि ये लाभ महत्वपूर्ण हैं, इस अंतरंग अभ्यास की बात आने पर हम बहुत कुछ खोज सकते हैं। हम एक सचेत आदत में विकसित हो सकते हैं जो हमारे समग्र कल्याण में योगदान देता है।
मैं उस तरीके को बदलने के बारे में भावुक हूँ जो हम देखते हैं और हस्तमैथुन का अनुभव करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की क्षमता प्रयुक्त है। यह हमारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण में सुधार करने की क्षमता नहीं है। जब मन से संपर्क किया जाता है तो हस्तमैथुन एक त्वरित, अवैयक्तिक रिलीज से कहीं अधिक पेशकश कर सकता है। यह आत्म प्रेम, कनेक्शन और खुद की गहरी समझ के लिए एक अवसर हो सकता है। मैं एक मौलिक सत्य पर जोर देना चाहता हूँ, हस्तमैथुन को एक यांत्रिक, भागा हुआ या अपराध बोध से ग्रस्त गतिविधि नहीं है। यह कभी भी एक काम की तरह महसूस नहीं करना चाहिए। किसी सूची या किसी चीज को शर्मिंदा करने के लिए इसे किसी स्वचालित कार्य के रूप में कभी नहीं देखा जाना चाहिए। जब इरादे और जागरूकता के साथ संपर्क किया जाता है तो यह शरीर, मन और आत्मा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अनुभव हो सकता है। यह खुद के साथ फिर से जुड़ने, खुशी महसूस करने और हमारे शरीर का जश्न मनाने का अवसर है। हमें इस अभ्यास को उसी सम्मान और देखभाल के साथ खुद के किसी अन्य पहलू के रूप में व्यवहार करना चाहिए। हस्तमैथुन एक गहरा व्यक्तिगत और अंतरंग कार्य है। हम ध्यान और देखभाल के साथ इसका इलाज करने के लायक हैं। यह हमें आनंद लेने और पूरी तरह से उत्पन्न होने वाली भावनाओं का आनंद लेने और पूरी तरह से पता लगाने की अनुमति देता है। जब हम इस अभ्यास को सचेत और जानबूझकर बनाते हैं तो यह हमारी भलाई के समग्र भावना को बढ़ाता है। हस्तमैथुन को अधिक समृद्ध अनुभव बनाने के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक हमारे दिन में एक जगह समर्पित करना है जहां हम अपने व्यस्त, तेज तर्रार जीवन में विकर्षण, रुकावट या बाहरी दबावों के बिना पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन क्षणों के माध्यम से भागना आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे शरीर के साथ सच्चे संबंध को माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट समय और स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह से आराम कर सकते हैं। अपने आप को धीमा करने और मौजूद होने का उपहार दें। अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाने का यह कार्य इस बात पर गहरा प्रभाव डाल सकता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से। यह शांत और अंतरंगता की भावना पैदा करता है, जिससे हमें चिंता या अपराध के बिना अधिनियम का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। अपने शरीर को सुनो। यह महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान हस्तमैथुन एक स्वचालित या आदतन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय यह हमारे शरीर को ट्यून करने और खुद के साथ जांच करने का अवसर होना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा महसूस करता है, आनंद और स्वास्थ्य के संदर्भ में, और किसी भी असुविधा या परिवर्तन जो उत्पन्न होता है। यदि आप किसी भी असामान्य दर्द, असुविधा या परिवर्तन को नोटिस करते हैं, तो ये एक समस्या के शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि यह सोचना असहज हो सकता है, लेकिन मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि इन संकेतों के बारे में पता होना और हमारे शरीर पर ध्यान देना सबसे अधिक प्यार करने वाली चीजों में से एक है जो हम अपने लिए कर सकते हैं। इस तरह से सक्रिय होने से हम इन संकेतों पर आत्म ध्यान देने की गहरी भावना पैदा करते हैं और सक्रिय होते हैं। यह आपको आत्म जागरूकता की गहरी भावना पैदा करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी अंतरंग प्रथाएं नुकसान का कारण बनने के बजाय आपके स्वास्थ्य का समर्थन करती रहें। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए नंबर 1 पर टिप्पणी करें कि मुझे यह बताएं कि आप इस वीडियो को मेरे साथ देखना जारी रखते हैं। मुझे लगता है कि हस्तमैथुन के भावनात्मक पहलू के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। यह केवल शारीरिक आनंद के बारे में नहीं है, बल्कि उन भावनाओं और भावनाओं के बारे में है जो उत्पन्न करते हैं। अनुभव को रिंग करें। हम खुद को पूर्ण महसूस करने और आत्म प्रेम की गर्मी को महसूस करने की अनुमति देते हैं।
स्वीकृति और प्यार। हम अक्सर इन क्षणों को जल्दी करते हैं, शायद शर्म या आत्म आलोचना से बाहर, लेकिन हम जागरूकता के साथ किए जाने पर हस्तमैथुन को पूरी तरह से गले लगाने का अवसर याद कर रहे हैं। आत्म प्रेम का यह कार्य कट्टरपंथी है। यह गले लगाने के बारे में है कि हम अपनी खामियों और खामियों के साथ हैं और हमारे शरीर को उन सुंदर और अनूठे वाहनों के रूप में सम्मानित कर रहे हैं जो हम हैं। आत्मदया हस्तमैथुन से परे फैल सकती है, हमारे पूर्ण जीवन को टेंट कर सकती है। अंततः हस्तमैथुन एक भौतिक अधिनियम से अधिक है। यह एक मौका है जानबूझकर आनंद का अनुभव करने के लिए और हमारे शरीर की देखभाल करने के लिए, एक तरह से हमारे समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। यह इस विचार को अस्वीकार करने का समय है कि इसे शर्मिंदा किया जाना चाहिए, छिपाया जाना चाहिए या शर्म के साथ किया जाना चाहिए। इसके बजाय इसे कनेक्शन के पवित्र क्षण के रूप में गले लगाओ। जब हम इसे प्यार और ध्यान के साथ व्यवहार करते हैं, तो मैं वास्तव में मानता हूँ कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक कल्याण दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए हस्तमैथुन के महत्वपूर्ण लाभ हैं। यह प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में सहायता करता है और भीड़ को राहत देता है। जबकि ये लाभ महत्वपूर्ण हैं, मेरा मानना है कि हस्तमैथुन प्रोस्टेट स्वास्थ्य से परे कारणों के लिए उजागर करने लायक है। समझ और प्रशंसा का एक विशाल क्षेत्र है कि हम इस अंतरंग अभ्यास के आसपास खेती कर सकते हैं। हम हस्तमैथुन को एक स्वस्थ और गहराई से सकारात्मक सचेत आदत में विकसित कर सकते हैं जो हमारे समग्र कल्याण में योगदान देता है। प्राणी हमारे समग्र अच्छी तरह से मेरा मानना है कि हस्तमैथुन ने न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता को स्पष्टीकृत किया है, बल्कि जागरूकता और जानबूझकर के साथ संपर्क करने पर हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति भी। जब इस तरह से संपर्क किया, तो यह स्थानांतरित हो जाता है। यह एक गहरा, समृद्ध और पूरा करने वाला अनुभव बन जाता है जो सामंजस्यपूर्ण ढंग से शरीर और दिमाग को जोड़ता है। मैं कुछ मौलिक पर जोर देना चाहता हूँ। हस्तमैथुन को जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, यांत्रिक। यह कभी भी एक अर्थहीन कोर की तरह महसूस नहीं करना चाहिए, एक सूची की जांच करने के लिए एक कार्य, या कुछ शर्मिंदा होने के लिए। इसके बजाय जब इरादे, जागरूकता और कर्तव्य निष्ठा के साथ संपर्क किया जाता है, तो यह गहरे आत्म प्रेम का एक कार्य बन सकता है, जो हमारे शरीर को गहरे स्तर पर जोड़ने और समझने का एक तरीका है। हमारे शरीर एक गहरे स्तर पर हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव कुछ ऐसा है जिसे मैं गहराई से महत्व देता हूँ, क्योंकि यह हमें अपने शरीर को न केवल गतिविधि के लिए वाहनों के रूप में बल्कि पवित्र संस्थाओं के रूप में देखने का अधिकार देता है जो सम्मान और देखभाल के लायक हैं। अन्य आत्म देखभाल प्रथाओं के रूप में समान जागरूकता के साथ हस्तमैथुन का इलाज करें। आत्म देखभाल प्रथाएं उन तरीकों से भलाई की हमारी भावना को बढ़ा सकती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते हैं। हस्तमैथुन को अधिक समृद्ध अनुभव बनाने के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक हमारे व्यस्त, तेज तर्रार जीवन में इसके लिए विशेष समय समर्पित करना है। व्यस्त दिन के दौरान इन क्षणों को भागना या उन्हें फिट करना एक गलती है। हमारे शरीर के साथ सच्चे संबंध में पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होती है और एक विशिष्ट समय और स्थान चुनने की आवश्यकता होती है जहां हम पूरी तरह से आराम कर सकते हैं। हमें अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाना चाहिए, रुकावटों और विकर्षणों से मुक्त। समर्पित समय को अलग करना शांत और अंतरंगता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे हमें चिंता या अपराध के बिना अधिनियम का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। यह आत्म कनेक्शन का एक सुंदर रूप है। यह आत्म सम्मान का एक रूप है जो गहराई से प्रभावित कर सकता है कि हम अपने शरीर और इच्छाओं को कैसे देखते हैं।
हम हस्त मैथुन को सच्चे कनेक्शन और खुशी के क्षण में बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं वह है स्वच्छता। संक्रमणों को रोकने के लिए हस्त मैथुन के बाद हमारे हाथ धोना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम स्नेहक या वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमारे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए उचित स्वच्छता आवश्यक है। यदि आप स्नेहक का उपयोग करते हैं, तो पानी या सिलिकॉन आधारित विकल्प चुनें, क्योंकि वे त्वचा और ऊतकों पर जेंटलर हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर स्नेहक के उपयोग के साथ अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। एक आरामदायक और सुरक्षित अंतरंग अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए सही उत्पाद आवश्यक हैं। पूर्ण विश्राम इस अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। आपको हस्त मैथुन करने से पहले गहरी श्वास, ध्यान या गर्म स्नान जैसी गतिविधियां करनी चाहिए। ये गतिविधियां आपको आराम करने और आपकी खुशी को बढ़ाने में मदद करेंगी, जिससे आप पल को अधिक तीव्रता से स्वाद ले सकते हैं। सही उत्पादों का उपयोग करके आत्मविश्वास और सहजता के साथ इस अंतरंग अभ्यास को गले लगाओ। पूर्ण विश्राम काफी अनुभव को बढ़ाता है। हस्त मैथुन करने से पहले गहरी श्वास, ध्यान या यहाँ तक कि गर्म स्नान करने जैसी गतिविधियां करें। यह एक अंतरंग कार्य को एक सचेत आत्म में बदल देता है। देखभाल अभ्यास जो शरीर और दिमाग दोनों को लाभान्वित करता है। हस्त मैथुन एक प्राकृतिक और स्वस्थ अभ्यास है। यदि आप कभी भी अपराध या शर्म महसूस करते हैं, तो उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें। हस्त मैथुन स्वयं का एक रूप है, यह अपने आप को फटकारने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रथा को दया और जिज्ञासा के साथ गले लगाओ। यह हमें अपनी कामुकता को खुले तौर पर और गैर न्यायिक रूप से पता लगाने की अनुमति देता है। यह अपने साथ एक स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देता है। विचार करने के लिए एक और आवश्यक पहलू एकाग्रता से बचने का महत्व है। जबकि हस्त मैथुन के कई लाभ हैं, यह एक दिनचर्या या निर्भरता में नहीं गिरना महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम रिटर्न या हस्तक्षेप कर सकता है। अनुभव को ताजा और रोमांचक रखने के लिए अपने आप से जुड़ने के विभिन्न तरीकों का अन्वेषण करें। चाहे वह आपकी तकनीकों को अलग कर रहा हो, नए वातावरण की कोशिश कर रहा हो, या विभिन्न संवेदी तत्वों को शामिल कर रहा हो, नवीनता की भावना को बनाए रखना सुनिश्चित करता है कि हस्त मैथुन एक सुखद और आकर्षक अभ्यास बने रहे। विविधता एक पूर्ण हस्त मैथुन अभ्यास की कुंजी है। चीजों को ताजा और रोमांचक रखने के लिए विभिन्न तकनीकों, वातावरण और संवेदी तत्वों के साथ प्रयोग करें। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आप समग्र अनुभव को बढ़ाते हुए अपने शरीर के लिए मौजूद और चौकस रहें। पैल्विक अभ्यास के साथ हस्त मैथुन को पूरक करना इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी रणनीति है। अपनी दिनचर्या में कीगेल अभ्यास को शामिल करने पर विचार करें। ये अभ्यास प्रोस्टेट और मूत्राशय के आसपास के पेल्विक फर्श की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट हैं। प्रोस्टेट और मूत्राशय के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वे प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और आपके संभोग की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। आप दिन के किसी भी समय इन अभ्यासों को कर सकते हैं और वे आपके अंतरंग प्रथाओं के पूरक हैं। पेल्विक फर्श की मांसपेशियों का व्यायाम करने से रक्त प्रवाह और तंत्रिका संवेदनशीलता में सुधार होता है। इससे अधिक तीव्र और संतोषजनक अनुभव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सचेत अभ्यास और शारीरिक व्यायाम का यह संयोजन अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। यह हमारे स्वास्थ्य और आनंद का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में रखता है। हस्त मैथुन के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देने योग्य है। यह अभ्यास केवल शारीरिक आनंद के बारे में नहीं है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ने और आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की भावना की खेती करने का अवसर है। आत्म प्रेम आवश्यक है। हमें इन क्षणों के दौरान खुद को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति देनी चाहिए।
हमें आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की गर्मी का आनंद लेने के लिए खुद को अनुमति देनी चाहिए। सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत असुरक्षाएं अक्सर हमें इन अनुभवों को जल्दी करने का कारण बनती हैं। गहरे संबंध और खुशी को याद करते हैं जो हस्तमैथुन को आत्म प्रेम के एक अधिनियम के रूप में गले लगाते हैं। कट्टरपंथी का अर्थ है कि हम कौन हैं, दोष और सभी, और हमारे शरीर को सुंदर अद्वितीय जहाजों के रूप में मनाते हैं जो वे हैं। यह आत्म करुणा अपने जीवन के सभी पहलुओं में हम और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए इस अधिनियम से परे है। यह एक गहन व्यक्तिगत अवसर है कि वह अपने साथ मौजूद रहें, इरादे के साथ खुशी का अनुभव करें और हमारे शरीर की देखभाल उन तरीकों से करें जो हमारे समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इस अभ्यास पर पूर्ण ध्यान, इरादा और देखभाल करके हम हस्तमैथुन को एक पोषण अनुभव में बदल सकते हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। हमें इस विचार को अस्वीकार करना चाहिए कि इसे शर्म से जल्दी छिपाया या किया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें इसे कनेक्शन के एक पवित्र क्षण के रूप में गले लगाना चाहिए जब हम इसे प्यार के साथ व्यवहार करते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हस्तमैथुन को कनेक्शन के एक पवित्र क्षण के रूप में गले लगाना आवश्यक है। इसे प्यार, देखभाल और ध्यान के साथ व्यवहार करना। यह अभ्यास अपने साथ एक स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध को बढ़ावा देता है, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। इसके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें इसकी प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में सहायता करके प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बढ़ाना और भीड़ को राहत देना शामिल है। हालांकि ये लाभ निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं, मेरा मानना है कि समझ और प्रशंसा का व्यापक दायरा है कि हम इस अंतरंग अभ्यास के आसपास खेती कर सकते हैं। हस्तमैथुन को एक स्वस्थ, सकारात्मक, सचेत आदत में बदलने के अनगिनत तरीके हैं जो वास्तव में हमारे समग्र कल्याण में योगदान देते हैं। यह विश्वास मेरे विश्वास से उपजा है कि हस्तमैथुन ने हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्थिति में सुधार करने की क्षमता को ध्यान से और जानबूझकर संपर्क किया है। यह एक त्वरित, अवैयक्तिक रिलीज होने के नाते परिवर्तन करता है। यह एक गहरा, समृद्ध और पूर्ण अनुभव बन जाता है जो सामंजस्यपूर्ण रूप से शरीर और दिमाग को संलग्न करता है। मैं ईएमपी करना चाहता हूँ। यह है कि हस्तमैथुन को जल्दी भागना या अपराध बोध नहीं करना पड़ता है। बाइक की सवारी करना कभी भी एक अर्थहीन नृत्य की तरह महसूस नहीं करना चाहिए। यह एक सूची या किसी चीज से शर्मिंदा होने के लिए एक कार्य नहीं है। जब इरादे और माइंडफुलनेस के साथ संपर्क किया जाता है, तो यह आत्म प्रेम का एक कार्य बन जाता है, जो हमारे शरीर को गहरे स्तर पर जोड़ने और समझने का एक तरीका है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आवश्यक है। यह हमें अपने शरीर को न केवल गतिविधि के लिए वाहनों के रूप में, बल्कि पवित्र संस्थाओं के रूप में देखने का अधिकार देता है जो सम्मान और देखभाल के लायक हैं। अन्य आत्म देखभाल प्रथाओं के रूप में एक ही माइंडफुलनेस के साथ हस्तमैथुन का इलाज करना हमारे उन तरीकों से भलाई की भावना को बढ़ा सकता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते हैं। हस्तमैथुन को अधिक समृद्ध अनुभव बनाने के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक हमारे व्यस्त, तेज तर्रार जीवन में इसे विशेष समय समर्पित करना है। हमारे व्यस्त, तेज तर्रार जीवन में हस्तमैथुन के माध्यम से भागना बहुत आसान है। हम इसे अन्य गतिविधियों के बीच बेतरतीब ढंग से फिट करते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि हमारे शरीर के साथ सच्चे संबंध को अघोषित ध्यान देने की आवश्यकता है। एक समय और स्थान चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट या विकर्षणों के पूरी तरह से आराम कर सकते हैं। यह अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाएगा। आप चिंता या अपराध के बिना अधिनियम का अनुभव करेंगे। यह आत्म देखभाल का एक सुंदर रूप है। हमें एक विशिष्ट समय और स्थान आरक्षित करना चाहिए जहां हम बिना किसी रुकावट या विकर्षणों के पूरी तरह से आराम कर सकते हैं।
हमें अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाना चाहिए। अपने आप को समय समर्पित करने का यह कार्य शांत और अंतरंगता की भावना को बढ़ावा देता है, जो हमें चिंता या अपराध के बिना अधिनियम का अनुभव करने की अनुमति देता है। यह स्वयं का एक सुंदर रूप है। हमें खुद और अपनी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें हस्तमैथुन को वास्तविक संबंध और आनंद के एक क्षण में बदलना चाहिए। देखभाल की बात करें तो स्वच्छता एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमें संक्रमणों को रोकने के लिए हस्तमैथुन से पहले और बाद में अपने हाथ धोना चाहिए, खासकर अगर हम अनुभव के पूरक के लिए स्नेह या किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं। अच्छी स्वच्छता बनाए रखना स्पष्ट है, लेकिन यह आवश्यक है। यदि आप उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं पानी या सिलिकॉन आधारित स्नेहक चुनने की सलाह देता हूं क्योंकि वे त्वचा और ऊतकों पर जेंटलर हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर की उम्र के रूप में अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। सही उत्पादों का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि हम इस अंतरंग अभ्यास को आराम से और सुरक्षित रूप से आनंद लेते रहें। अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। यदि आप स्नेहक का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो पानी या सिलिकॉन आधारित विकल्पों का विकल्प चुनें। ये त्वचा और ऊतकों पर जेंटलर हैं, खासकर हम उम्र के रूप में। सही उत्पादों का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि हम इस अंतरंग अभ्यास को आराम से और सुरक्षित रूप से आनंद लेते रहें। पूर्ण विश्राम अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। हस्तमैथुन से पहले गहरी श्वास, ध्यान या यहाँ तक कि गर्म स्नान जैसी गतिविधियों में भाग लें। न केवल यह आराम करने में मदद करता है, बल्कि यह आनंद को भी तेज करता है, जिससे आप पल को पूरी तरह से स्वाद ले सकते हैं। यह एक अंतरंग कार्य को आत्म देखभाल के एक सचेत अभ्यास में बदल देता है जो शरीर और दिमाग दोनों को लाभान्वित करता है। शरीर और मन, मैं आपसे हस्तमैथुन के प्राकृतिक और स्वस्थ अभ्यास पर विचार करने का आग्रह करता हूँ। यदि आप कभी भी दोषी या शर्म महसूस करते हैं, तो उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें। हस्तमैथुन आत्म देखभाल का एक रूप है और बेहतर आत्म ज्ञान के लिए एक उपकरण है। इसके बारे में फटकार लगाने के लिए कुछ नहीं है। दयालुता और जिज्ञासा के साथ अभ्यास करने से हमें अपनी कामुकता को खुले तौर पर और बिना निर्णय के अपने साथ एक स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देने की अनुमति मिलती है। एकरसता से बचें। हस्तमैथुन के कई लाभ हैं, लेकिन यह एक दिनचर्या या निर्भरता में नहीं गिरना महत्वपूर्ण है जो अस्वास्थ्यकर परिणामों को जन्म दे सकता है या हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है। अपने आप से जुड़ने के विभिन्न तरीकों का अन्वेषण करें। यह अनुभव को ताजा और रोमांचक रखता है, चाहे वह अलग अलग तकनीक हो। एकरसता से बचें। हस्तमैथुन के कई लाभ हैं, लेकिन यह एक दिनचर्या या निर्भरता में नहीं गिरना महत्वपूर्ण है जो अस्वास्थ्यकर परिणामों को जन्म दे सकता है या हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है। अपने आप से जुड़ने के विभिन्न तरीकों का अन्वेषण करें। यह अनुभव को ताजा और रोमांचक रखता है। नई तकनीकों, नए वातावरण या विभिन्न संवेदी तत्वों का प्रयास करें। नवीनता की भावना को बनाए रखना यह सुनिश्चित करता है कि हस्तमैथुन एक सुखद और आकर्षक अभ्यास बने रहे। यह विविधता हमें हमारे शरीर के प्रति उपस्थित और चौकस होने के लिए प्रोत्साहित करती है, समग्र अनुभव को बढ़ाती है। श्रोणीय अभ्यासों के साथ हस्तमैथुन को पूरक करना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके लाभों को ऐसी नई चीजों की कोशिश करें, नए वातावरण की कोशिश करें या विभिन्न संवेदी तत्वों की कोशिश करें। यह हस्तमैथुन मजेदार और दिलचस्प रखता है। यह हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देता है, जो अनुभव को बेहतर बनाता है। हस्तमैथुन करते समय श्रोणीय अभ्यास का प्रयास करें।
ये अभ्यास आपके प्रोस्टेट और मूत्राशय के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। वे ऑर्गेज्म भी बेहतर बनाते हैं। आप किसी भी समय ये अभ्यास कर सकते हैं। वे रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और आपको छूने के लिए अधिक संवेदनशील बनाते हैं। इससे बेहतर और अधिक संतोषजनक अनुभव हो सकते हैं। मैं अनुभव से जानता हूँ कि माइंडफुलनेस और शारीरिक व्यायाम का यह संयोजन अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। यह हमारे स्वास्थ्य और आनंद को हमारे हाथों में नियंत्रित करता है। जब शरीर की देखभाल करने की बात आती है, तो अच्छा पोषण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना महत्वपूर्ण है। इनमें टमाटर, नट, तली या मछली, पत्तेदार वसायुक्त मछली और पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल हैं। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरे होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और समग्र प्रोस्टेट फंक्शन का समर्थन करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और ट्रांस वसा से बचें, क्योंकि वे शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, प्रोस्टेट सहित सभी अंगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आनंददायक, अपनी कामुकता के प्रति एक खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मविश्वास और खुलेपन के साथ अपनी कामुकता को गले लगाने से व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि हो सकती है। यदि आपके पास संदेह, चिंताएं हैं या अपनी कामुकता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो विश्वसनीय दोस्तों या स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। यह विश्वसनीय रूप से मुक्त हो सकता है। ये वार्तालाप मिथकों को दूर कर सकते हैं, चिंताओं को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ, आपके शरीर के साथ अधिक स्वीकार करने वाले संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके पास कामुकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यह आत्म प्रेम और आत्म सम्मान का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हमें पूरी तरह से गले लगाने और बिना किसी डर या शर्म के अपने अंतरंग प्रथाओं का आनंद लेने की अनुमति देता है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। आपको अपने डॉक्टर के साथ नियमित चेकअप से गुजरना चाहिए। वे समय में किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। नियमित चेकअप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रोस्टेट या सामान्य स्वास्थ्य के साथ किसी भी संभावित समस्याओं की पहचान की जाती है और उन्हें जल्दी से इलाज किया जाता है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। समय में समस्याओं का पता लगाने के लिए नियमित चिकित्सा चेकअप आवश्यक हैं। वे मन की शांति प्रदान करते हैं और आपकी भलाई को बनाए रखते हैं। हस्तमैथुन आपके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यह आपको अपने शरीर के संपर्क में रहने और इन अंतरंग क्षणों के दौरान अपने शरीर के संकेतों के साथ संभावित परिवर्तनों का पता लगाने की अनुमति देता है। अगर कुछ सही नहीं लगता है, तो चिकित्सा सलाह लें। स्वास्थ्य के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण हमें अपनी भलाई को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अंतरंग प्रथाएं शारीरिक लाभों के साथ साथ हस्तमैथुन के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से समझौता करने के बजाय हमारे स्वास्थ्य का समर्थन करती रहे। अभ्यास केवल शारीरिक आनंद के बारे में नहीं है, यह हमारी भावनाओं के साथ बातचीत करने और स्वीकृति और आत्म प्रेम की भावना की खेती करने का अवसर है। हम इन क्षणों के दौरान खुद को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति देते हैं। हम खुद को आत्म स्वीकृति और प्रेम में लिप्त होने की अनुमति देते हैं। सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत असुरक्षाएं हमें इन अनुभवों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, गहरे संबंध और खुशी को खो देती हैं जो वे ला सकते हैं। कट्टरपंथी आत्म प्रेम के एक कार्य के रूप में हस्तमैथुन को गले लगाने का अर्थ है कि हम खामियों और सभी के साथ कौन हैं, और हमारे शरीर को सुंदर और अद्वितीय जहाजों के रूप में मनाते हैं। यह आत्म करुणा स्वयं अधिनियम से परे है। यह प्रभावित करती है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में खुद और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। अंत में,
मरना एक भौतिक अधिनियम की तुलना में बहुत अधिक है। यह अपने आप के साथ उपस्थित होने, इरादे के साथ खुशी का अनुभव करने और हमारे शरीर की देखभाल करने के लिए एक गहरा व्यक्तिगत अवसर है जो जागरूकता को शामिल करके हमारे समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हम हस्त मैथुन को एक समृद्ध पोषण अनुभव में बदल सकते हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। हमें इस विचार को अस्वीकार करना चाहिए कि इसे छिपाया जाना चाहिए, जल्दबाजी में या शर्म के साथ किया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें इसे कनेक्शन के पवित्र क्षण के रूप में गले लगाना चाहिए। हमें इसे प्यार की देखभाल और वास्तविक ध्यान के साथ व्यवहार करना चाहिए। मेरा मानना है कि खुद के साथ अपने साथ एक प्यार भरी रिश्ता होना आवश्यक है। सचेत हस्त मैथुन प्रथाओं के माध्यम से आत्म देखभाल और व्यक्तिगत कल्याण के कई पहलुओं के इस गहन विश्लेषण में हमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज साझा की गई अंतर्दृष्टि आपके साथ प्रतिध्वनित हुई है और इस अंतरंग कार्य को एक सार्थक और स्वास्थ्य संवर्धन करने वाली आदत में बदलने के बारे में मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान किया है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपने क्या सीखा है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में सोचें जो आपको अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आपकी यात्रा दूसरों को उतना ही प्रेरित कर सकती है जितनी उनकी कहानियाँ आपको प्रेरित कर सकती हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और सशक्त लगता है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और पसंद, साझा करना और सदस्यता लेना न भूलें। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आपकी यात्रा दूसरों को उतना ही प्रेरित कर सकती है जितना उनकी कहानियाँ आपको प्रेरित करती हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और सशक्त लगता है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और हमारे YouTube चैनल को पसंद, साझा करें और सदस्यता लेना न भूलें। आपके समर्थन का अर्थ है दुनिया हमारे लिए और हमें स्वास्थ्य, आत्म प्रेम और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामग्री बनाने में मदद करता है। याद रखें, अपना ख्याल रखना एक सुंदर और सशक्त यात्रा है। खुद के लिए दयालु रहें, उत्सुक रहें और अपने शरीर और अपने दिमाग के बीच उस अविश्वसनीय संबंध का पोषण करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और प्यार और इरादे से कल्याण के लिए अपनी यात्रा को गले लगाएं।